Praise the Lord. खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं, अपने आप को खाली करते हैं बाप जी, ताकि तेरे पाक कलाम से भर कर जाएं बाप जी। यसु नाम में पाक रूह को मांगते हैं बाप जी, अपनी ज़िंदगियों के लिए जिस्म जान रूह के लिए बाप जी। तेरा पाक रूह हर वक्त हमारा मददगार, हमारी मदद करे बाप जी, हमें सिखाने में, हमें समझाने में बाप जी, हमें आगे लेके जाने में। यसु नाम में प्यारे खुदा बाप, उस राह पर जो यस्सु चल के गया था, पाक रूह हमें उस राह पर लेके चल। पाक रूह यस्सु नाम में प्यारे खुदा बाप, हम अपना इख्तियार तुझे देते हैं लॉर्ड। वी सरेंडर आवर लाइव्स टू यू लॉर्ड, कि बाप जी तेरी मर्जी बजा लाएं। यस्सु नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। की अंजील मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 20 से, और आज का टॉपिक है ईमान ना लाने वाले शहर। वर्स 20, वो उस वक्त उन शहरों को मलामत करने लगा जिनमें उसके अक्सर मौजज़े जाहिर हुए थे, क्योंकि उन्होंने तौबा ना की थी कि Then he proceeded to de-announce the town where most of his miracles were done, because they did not repent. Amen. हमने कल सीखा about unresponsive generation, वो लोग जो इतना सब कुछ देखने के बाद भी उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, उनके अंदर कुछ भी जगह नहीं है, अभी भी वो रूहानी तौर पर मरे हुए हैं। रूहानी तौर पर इतना सब कुछ देखने के बाद, वो उस वक्त वो लोग, और आज की जनरेशन इतना सब कुछ देखने के बाद, इतना सब कुछ समझ आने के बाद, कलाम को पढ़ने के बाद, फिर भी उनके ईमान मुर्दा हैं। उनके अंदर ईमान नहीं है, उनकी रूहें मुर्दा हैं। आमीन। जिस तरह यीशु कहते हैं कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, क्योंकि उनमें कुछ जगह ही नहीं है। वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते। ऐसा ना करें कि देखें, सुने और रुजू लाएं। आमीन। और इस वक्त उन शहरों को यीशु मलामत करने लगे। ही वॉज क्रिटिसाइजिंग, ही वॉज फाइंडिंग फॉल्ट विद इन देम, दैट जिनमें अक्सर यीशु के मौजज़े जाहिर हुए, कि वहां पर यीशु ने कितने मिरेकल्स दिखाए। मोस्ट ऑफ हिज मिरेकल्स वर डन देयर। ये नहीं कि एक मिरेकल हुआ वहां पे, मोस्ट ऑफ हिज मिरेकल्स वर डन देयर। बट फिर भी उन लोगों ने तौबा नहीं की। बात आके खड़ी हो जाती है तौबा पर, कि हम तौबा नहीं करना चाहते, हमें अपने गुनाह नहीं लगते, हमें अपनी गलतियां गलती नहीं लगती हैं। सिर्फ गुनाह हम बिस्तर होना ही नहीं होता, इतने सारे जो 10 हुक्म में गुनाह हैं, वो सब गुनाह हैं। और फिर जो उन 2 हुक्मों को यीशु ने 10 हुक्मों का निचोड़ 2 हुक्म में दे दिया, वो गुनाह है। तो हमें परहेज करना है और पहले रिपेंटेंस में आना है। रिपेंटेंस के कुछ तौर तरीके हैं, और आज फिर मैं अपने यहाँ पे ग्रुप में जो इस कलाम को इस वक्त सुन रहे हैं, प्लीज रिपेंटेंस में जाके हम बपतिस्मा लें। Please do not delay your baptism. I do not know how you're going to do it, but it is a relationship between you and Lord. Your parents have nothing to do with it. Your husband has nothing to do with it. No one has nothing to do with it. It is your relationship with God. Remember, जब खुदा ना खास्ता, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि हम कल का दिन ना देख पाए, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, तो क्या होगा? क्या खुदावन पूछेंगे कि तुमने ये रिपेंट में क्यों नहीं किया, और जो मेरे बेटे ने किया वो तुमने नहीं किया? क्या बोलेंगे? मेरी अम्मा ने मना कर दिया, या मेरे बाप ने मना कर दिया, या मेरे हस्बैंड ने या वाइफ ने मना कर दिया? Who? So we have to make sure that we come clean in the presence of God by fulfilling all that He has required us to do to enter the kingdom of heaven. Amen. यीशु उन जगह को मलामत करने लगा कि जो सब कुछ तुम लोग देख रहे हो, और अभी भी तुमने तौबा नहीं की, अभी भी तुम रिपेंटेंस में नहीं आए। हालेलुया। वर्स 21, ए खुराजीन तुझ पर अफसोस, ए बैतसदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजज़े तुम में जाहिर हुए, अगर सूर और सैदा में होते तो वो टाट ओढ़कर और खाक में बैठकर कब से तौबा कर लेते। आमीन। Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the miracles that were done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented in sackcloth and ashes long ago. Amen.
अब यहां पर यीशु अफसोस कर रहे हैं। अफसोस कब होता है? क्या किसी की शादी पे जाके हम अफसोस करते हैं? नहीं करते। अफसोस किसी के दुख में होता है, अफसोस किसी के लॉस में होता है, और यहां पर लॉस की बात हो रही है। तो यीशु अफसोस कर रहे हैं बिकॉज देयर इज अ बैड न्यूज फॉर देम, देयर इज अ बैड न्यूज फॉर देम, कि वो जो सब देख रहे हैं, वो जो सब सुन रहे हैं, इतना कलाम चल मुजस्सम हुआ है और चल फिर रहा है, लोग उस पे ईमान नहीं ला रहे, रिपेंट नहीं कर रहे, और आज भी लोगों का यही हाल है। आज भी लोगों का यही हाल है। दैट सेल्फ राइचियसनेस, वी हैव टू रिब्यूक इट फ्रॉम अ लाइफ। आमेन। अब यहां पे यीशु ने बात की खुरजिन की। पर यीशु अफसोस करें खुरजिन पर और बैतसैदा पर। बैतसैदा पर अफसोस कर रहे हैं। अगर हम पढ़ें यूहन्ना की अंजील उसके 5 बाब में, उसकी वर्स 1 में से अगर हम पढ़ें, तो यरूशलेम की भेड़ दरवाजे के पास एक हौज है जो अब्रानी में बैत हस्दा कहलाता है, बैतसैदा इंग्लिश में, और उसके 5 बरामदे हैं। अब यहां पर हमें मालूम है कि यहां पर हमने पढ़ा है सबने कि एक पानी का हौज जो वहां पे है, वहां पर लोग आते थे और वहां पे खुदा का फरिश्ता उतरता था, पानी को हिलाता था, और जो सबसे पहले जाता था वो शिफा पाता था। और यहां पे 38 बरस से 38 ईयर से एक आदमी बीमारी में मुब्तला था, एक बीमारी में मुब्तला था, जो चल के वहां तक जा नहीं सकता, क्योंकि जब तक वो जाता था लोग ऑलरेडी होकर चले जाते थे। तो वो 38 बरस से 38 बरस से वहां पर बैठा हुआ इंतजार कर रहा था उस जगह तक पहुंचने के लिए, उस पानी के अंदर उतरने के लिए, उस पानी में उतरने के लिए। वर्स 8 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। आमीन। अब जिस दिन ये मुआवजा हुआ, उस दिन वो दिन सबत का था, और जो यहूदी उधर थे जिन्होंने देखा ये आदमी 38 बरस से उधर बैठा, तो क्या उनकी नजर नहीं जाती होगी कि 38 बरस से ये आदमी उधर बैठा हुआ है, ये चल फिर कैसे रहा है? और उनसे पूछा कि आज तुझे शफा किसने दी? आज तो सबत का दिन है और तुझे अपनी चारपाई उठाना रवा नहीं। एक तो शिफा मिली, दूसरी वो चारपाई उठा रहा था जिस दिन सबत के दिन उनको कोई भी काम करना या कोई चीज उठाना रवा नहीं था। सो क्या इस मौजज़े के लोगों ने नहीं देखा? उन लोगों को नहीं मालूम कि यह आदमी 38 बरस से बीमार है? तो सबने देखा, मगर उसके बाद भी तौबा नहीं की, उसमें भी कीड़ा निकाला कि आज सबत का दिन है, तूने चारपाई क्यों उठाई है? यह नहीं देखा कि 38 बरस से वो आदमी तकलीफ में उधर पड़ा है, जिसकी कोई जिंदगी नहीं होगी। अगर वो आदमी 38 बरस से एक जगह पे बैठा है तो उसकी क्या जिंदगी है, और वो चल फिर रहा है। उन लोगों ने ये नहीं देखा, उसमें भी उन लोगों ने सवाल किया। आमीन। कि जो मौजज़े तुम में जाहिर हुए, जो मौजज़े 38 बरस से आदमी जो चल नहीं सकता था वो चलने लगा, अंधे ठीक हो रहे थे, बीमार शिफा पा रहे थे, जो मौजज़े तुम में हुए, अगर वो सूर और सैदा में होते तो वो टाट ओढ़कर खाक में बैठ के कब से तौबा कर लेते। ये दोनों जगहें, सूर और सैदा, ओल्ड टेस्टामेंट में पुराने ऐदनामे की बात हो रही है यहां पे, कि अगर ये मौजज़े जो आज तुम्हारे में हो रहे हैं, अगर उस वक्त पुरानी शरीयत के वक्त पुराने ऐदनामे में ये जो जगहें तबाह हुई थी अपने गुनाहों की वजह से, जहां पे जजमेंट आई थी सदोम पे, जो कि बहुत इनफेमस था एज अ सिटी डिस्ट्रॉयड ऑफ इट्स विकेडनेस इन द टाइम ऑफ अब्राहम। ये इब्राहिम के टाइम में ये गुनाह की वजह से सिटी तबाह हुई थी। अगर उनमें ये मौजज़े आते, वो सब कुछ ये देखते जो आज ये लोग देख रहे हैं, तो वो यीशु बोल रहे हैं कि वो टाट ओढ़ के तौबा में आते, मगर ये तौबा में नहीं आ रहे थे। तो यीशु बोल रहे हैं क्योंकि अगर ये मौजज़े उनमें आते तो उनका हाल तुम्हारे से बेहतर होता। वो तौबा कर लेते, वो तौबा कर लेते, मगर उन्हें तौबा करने का मौका ही नहीं मिला। वो इतना सब कुछ जो तुम देख रहे हो, अगर ये उस वक्त उनको दिखाया जाता तो वो तौबा कर लेते। आमीन। इसी तरह आज खुदा का कलाम हमारे लिए खुला पड़ा है ताकि हम तौबा कर लें, ताकि हमारा हाल उन जगहों का, उन अनरिपेंटेंट लोगों और उन अनरिपेंटेंट सिटीज जैसा ना हो। आमीन।
22, मगर मैं तुमसे कहता हूं कि अदालत के दिन सूर और सैदा का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। यहां पर यीशु उस वक्त जिस दिन अदालत का दिन होगा, जिस दिन सबकी अदालत होगी, उस दिन, अब तो अदालत हुई उनकी, देखें तो अगर सदोम का हालत क्या हुई, वो डिस्ट्रॉय हो गई। जमीन पे भी अदालत हुई, अब ऊपर भी अदालत होगी, ऊपर भी अदालत होगी, और उस अदालत में इन दोनों जगह का, सूर और सैदा का हाल उन जगहों से बेहतर होगा। किन से? खुराजिन से, बैतसैदा से बेहतर होगा, क्योंकि इन लोगों ने सब देखा, इन लोगों में खुदा का बेटा चल रहा था उन्होंने तौबा नहीं की, वहां पर ये मौका नहीं मिला। आज जो हमें मौका मिल रहा है, प्रेज द लॉर्ड, आज हमें मौका मिल रहा है कि हम तौबा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र हो, खुदा हम तेरी तारीफ हो। रबी रसंद्रबा शीरी भी दिकरा। और इस कलाम से हमें एक और पॉइंट मिलता है कि हाल होंगे किसी, मतलब उस वक्त अदालत में भी एक जगह का हाल दूसरे के हाल से बेहतर होगा, मगर होगी अदालत, होगी वो तकलीफ में, मगर कईयों की तकलीफ दूसरे की तकलीफ से ज्यादा होगी। कितनी जरूरत है कि हम आंखों को खोलें और अपने कानों पे से मैल को उठाएं और रुजू लाएं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। 23, ए कुफ्रिनऊम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तू तो आलम अरवाम में उतरेगा, क्योंकि जो मौजे तुझ में जाहिर हुए अगर सदोम में होते तो आज तक कायम रहता। हालेलुया। अब यहां पर यीशु कुफ्रिनऊम को पूछ रहे हैं, क्या तू आसमान तक भी बुलंद किया जाएगा? तू ऊपर तक भी पहुंच पाएगा? क्योंकि जो मौजे तुझ में हुए अगर सदोम में होते तो आज तक कायम रहता। जब कलाम हमारे कानों तक पहुंच जाता है और हम रिपेंट नहीं करते तो हमारा हाल इन 3 जगहों के मुताबिक है, जैसे ये 3 जगहें हैं जिनका जिक्र यीशु ने कलाम में किया है। आमीन। अगर हम यहां पे कुफ्रिनऊम के बारे में पढ़ें, लूका की अंजील में उसके 4 बाब में और वर्स 31 में, यहां पे गलील के शहर कुफ्रिनऊम को यीशु गए और सबत के दिन उन्हें तालीम दे रहे थे, और लोग उनकी तालीम से हैरान थे। लोग तालीम से हैरान भी थे, मगर फिर भी यह हाल उस जगह का हुआ, क्योंकि उसका कलाम इख्तियार के साथ था। और इबादत खाने में एक आदमी था जिसमें नापाक देव की रूह थी। अब ये कलाम इबादत खाने में हो रहा है, ये कलाम बहुत सारे लोगों के सामने हो रहा है, और बहुत सारे लोगों के अंदर इबादत खाने में एक आदमी था जिसमें देव की रूह थी। वो बड़ी आवाज से चलाकर उठा और कहा, ए यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, खुदा का कद्दूस है। हालेलुया। यीशु ने उसे झिड़क के कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। उस पर वो बदरू उसे बीच में पटक कर बगैर जरा पहुंचाए उसमें से निकल गई, और सब हैरान हुए और आपस में कहने लगे, ये कैसा कलाम है? क्योंकि वो इख्तियार और कुदरत से नापाक रूहों को हुक्म देता और वो निकल जाती थी, और गिरदे नवा में हर जगह उसकी धूम मच गई। आमीन। ये सब कुफ्रिनऊम में हो रहा है और धूम मच गई है यीशु की, मगर फिर भी ये जगह रिपेंटेंस में नहीं आई। ये ऊपर तक कैसे उठाई जाएगी? जबकि धूम मच गई यीशु की, तो तौबा लानी चाहिए थी लोगों को, मगर नहीं लाए। उसका कॉन्सिक्वेंस अफसोस। यीशु ने अफसोस कहा उन पे। वाओ, दिस इज सुपर हमारे लिए सीखने की बात है, हमारे लिए सीखने की बात है। ये बात, खुदा का कलाम हमें राह दिखा रहा है, वो राह जिस पर हम चलकर हमेशा की जिंदगी तक जाएं। प्रेज द लॉर्ड। वर्स 24, मगर मैं तुमसे कहता हूं कि अदालत के दिन सदोम के इलाके का हाल तेरे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। यहां पे यीशु इन तीनों शहरों को
तीनों शहरों को, these unrepentant people, these unrepentant cities, उनसे कह रहे हैं कि तुमसे कहता हूं कि अदालत के दिन सोदोम के इलाके का हाल तेरे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। ये वही सदोम का इलाका है जो हम जब जब पढ़ते हैं और हैरान होते हैं कि क्या हाल हुआ था, कि गंधक, आग के गंधक पड़े थे और वो जगह खत्म हो गई थी, वो जगह का नाम और निशान मिट गया था और उस जगह से सिर्फ लूत निकला था अपने घराने समेत। ये वही जगह है। मगर यीशु बता रहे कि उस जगह का हाल जो इस तरह तबाह हुई थी, डे ऑफ जजमेंट में उनका हाल इन तीनों जगहों के हाल से बेहतर होगा। मतलब कि जब कलाम हमारे कानों तक चला जाता है और फिर भी हम तौबा नहीं करते, तो हम बहुत बहुत मुश्किल में हैं। हम पर अफसोस पे, अफसोस उन लोगों पे, अफसोस उन दिलों पे, अफसोस उन सोचों पे जो खुदावंद के कलाम पे तौबा में नहीं आ रहे, रिपेंट नहीं कर रहे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए जो तूने दिया। एक एक जिस्म, एक एक जान के लिए तेरी कुव्वत को मांगते हैं बाप जी। यीशु नाम से हम ओबीडियंस को मांगते हैं बाप जी, ओबीडियंस इन आवर लाइफ्स के, ताकि बाप जी हमारे हाल इन जगहों से बेहतर हो और हम इन जगहों पे ही ना हो। यीशु नाम में हम इन जगहों पे ना हो जिन जगहों पे ये सिटीज खड़ी हैं बाप जी। हम और हमारे घराने और बाप जी तेरी दुल्हन, तेरी कलीसिया इस जगह पे ना खड़ी हो। यीशु नाम में प्यारे खुदा बाप, एक एक जान के लिए, एक एक जिस्म के लिए बाप जी, मैं बाप जी तेरी रिपेंटेंस को मांगती हूँ कि हम झुक जाएं तेरे आगे और रिपेंट करें बाप जी, ताकि यीशु नाम में बाप जी उस जगह के वारिस हों जो तूने हमारे लिए, अपने लोगों के लिए तैयार की है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र, आज के कलाम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे नाम को जलाल देते हैं। हम झुकते जाएं और तू बढ़ता जाए और तेरा नाम पाक माना जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, आमेन।